लास्ट क्लास में वेट now this is the lecture 10 and we will see the percentage yield. Let's say अगर initially तुम्हारे पास N2 के moles given है 2 moles, 2 moles of N2 is given and अभी तक अपन ने जितनी भी problems किया we are assuming that ये reaction 100% complete हो रहा है, ठीक है। तो अगर suppose if we take 2 moles of N2 तो moles of NH3 कितने फॉर्म होंगे? If we take 2 moles of N2 तो moles of NH3 कितने फॉर्म होंगे? We'll get 4 moles of NH3, yes. It means T 100% मतलब reactions complete हो रहा है, वो complete 100% हो रहा है तो you will get the 4 moles, ठीक है। और moles of N2 कितना remaining रहेगा? moles of N2 reaction अगर complete हो जाएगा तो moles of N2 कितना remaining रहेगा? 0 moles। N2 कुछ remaining रहेगा ही नहीं क्योंकि सारा reaction complete हो गया। 1 से कितने बनेंगे? 2, तो 2 से कितना बनेगा? 4 moles बनेगा, yes yes no। बट लेट्स से अगर सपोज मैंने टी 80% लिखा है, 80% का मीनिंग रिएक्शन जो है वो 80% ही कंप्लीट हो रहा है। अगर रिएक्शन 100% कंप्लीट होता तो NH3 के मोल्स फॉर्म होते 4, बट राइट नाउ 80% रिएक्शन ही कंप्लीट हो रहा है तो मोल्स ऑफ NH3 कितने फॉर्म होंगे? ओके वेदांत, व्हाट अबाउट अदर्स? अगर 100% पे 4 मोल्स फॉर्म हो रहे हैं तो 80% अगर रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है तो कितने मोल्स फॉर्म होंगे? वी विल टेक 4 का 80%। और अगर सपोज रिएक्शन 90% कंप्लीट हो रहा है तो मैं क्या लिखता? तो 3.6 मोल्स फॉर्म होंगे, यस। वी विल टेक 4 का 90%, तो 3.6 मोल्स फॉर्म, यस। हाँ ठीक है, बट क्या अब N2 कंप्लीट कंज्यूम तो नहीं होगा? अगर 100% रिएक्शन होगा तो N2 कंप्लीटली कंज्यूम होगा ना, बट राइट नाउ N2 तुम्हारे पास क्या है? अगर रिएक्शन 80% ही कंप्लीट हो रहा है तो रिमेनिंग कितना रहेगा? अगर रिएक्शन 80% कंप्लीट हो रहा है तो रिमेनिंग कितना रहेगा? रिमेनिंग कितना परसेंट रिमेनिंग रहेगा बच्चे लोग? कितना परसेंटेज रिमेनिंग रहेगा? 20%। तो N2 के मोल्स कितने रिमेनिंग रहेंगे? तो वी कैन सिंपली रिटन एज 2 इंटू 20/100। 80% का मतलब रिएक्शन 80% कंप्लीट हो रहा है तो 20% रिमेनिंग रहेगा। तो N2 के 2 मोल्स थे तो 2 का 20% क्या रहेगा? रिमेनिंग रहेगा, यस यस नो। और यू कैन ऑल्सो टेक क्या उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 माइनस 80/100, यस और नो? ओके मैम, ठीक है। और अगर लेट से 90% होता तो कितना परसेंट रिमेनिंग रहता है? कितने मोल्स रिमेनिंग रहते हैं? वी विल टेक 2 का 10%, और वी कैन ऑल्सो रिटर्न दिस थिंग एज 2 इंटू 1 माइनस 90/100, यस यस नो। ओके फाइन।
तो यहाँ से वी कैन सिंपली रिटर्न एज मोल एट moles at any percentage yield. यहाँ पर भी we can simply written as moles as any percentage yield. तो अगर रिएक्टेंट के लिए तो क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई जो भी मोल्स हैं एक्चुअली रिएक्टेंट के, जो भी मोल्स हैं एक्चुअली रिएक्टेंट के, उसको मैं 1 माइनस यील्ड से मल्टीप्लाई कर दूंगा. यस. और जो भी मोल्स है प्रोडक्ट के, उसको मैं डायरेक्टली यील्ड से मल्टीप्लाई कर दूंगा. यस और नो? क्या ये फॉर्मूला सबको क्लियर है? For reactant 1 minus yield upon 100, for product directly yield upon 100. क्या ये फॉर्मूला सबको क्लियर है? यस नो? Then we will solve this problem. This is the reaction CuNO3 whole twice. It will give Cu plus 2 times of NO2 plus O2. CuNO3 whole twice is a solid substance. Cu is also a solid substance. NO2 and O2 are the gaseous products. Percentage yield is given 90% and weight of CuNO3 whole twice is given. Weight of CuNO3 whole twice is given. And molecular weight is also given. It's 187.5. Can you find out the initial moles of CuNO3 whole twice? Can you find the initially moles of CuNO3 whole twice? Yes. क्या होंगे? Initially moles of CuNO3 whole twice will be, it's 375 upon 187.5. From there you will get 2 moles of CuNO3 whole twice is given. अगर सपोज रिएक्शन अगर 100% कंप्लीट होता तो मोल्स ऑफ Cu कितने फॉर्म होते? अगर रिएक्शन 100% कंप्लीट होता तो मोल्स ऑफ Cu कितने फॉर्म होते? स्टोइचियोमेट्री देख सकते हो सबका. मोल्स ऑफ Cu कितने फॉर्म होते? 2 मोल्स. और मोल्स ऑफ NO2 कितने फॉर्म होते? 4. मोल्स ऑफ O2 कितने फॉर्म होते? 2. बट राइट नाउ रिएक्शन इज 90% कंप्लीटेड, तो मोल्स ऑफ Cu कितने फॉर्म होंगे? देन मोल्स ऑफ Cu कितना फॉर्म होगा? इट इज द 90% ऑफ 2. मोल्स ऑफ NO2 कितने फॉर्म होंगे? इट इज द 90% ऑफ 4. और मोल्स ऑफ O2 भी कितने फॉर्म होंगे? इट इज ना 90% ऑफ this. From here I will get 1.8. From here I will get 3.6. Again 1.8. क्या CuNO3 होल ट्वाइस कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा या उसके कुछ मोल्स रिमेनिंग रहेंगे? क्या कुछ मोल्स रिमेनिंग रहेंगे या फिर कंप्लीट हो जाएगा? क्या CuNO3 होल ट्वाइस रिमेनिंग रहेंगे? कितने रिमेनिंग रहेंगे? I will take 10% रिमेनिंग रहेंगे. तो I will take 2 का 10%, या फिर उसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 90 अपॉन 100, 0.2 मोल्स. क्या ये पोर्शन सबको क्लियर है?
देन व्हाट इज द वेट ऑफ NO2 फॉर्म? NO2 का वेट कितना फॉर्म होगा? NO2 के मोल्स 3.6 है। कैलकुलेट करके मुझे एग्जैक्ट आंसर बताओ। व्हाट इज द वेट ऑफ NO2 फॉर्म? मोल्स ऑफ NO2 अपन ने फाइंड आउट कर लिया है, दे आर इट्स फॉर्मिंग 3.6। नो, 108 कैसे होगा यार जीत? NO2 का, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, NO2 का मॉलिक्यूलर वेट होगा 46, मोल्स है 3.6। ओके गुड। So we can simply written as moles of NO2 form its moles into molecular weight. Molecular weight कितना है उसका? 46. From here I will get 165.6. Okay, good. What is the volume of O2 at NTP? What is the volume of O2 at NTP? What is the volume of O2 at NTP? Okay, moles of O2 is given, it's 1.8 into 22.4. From here you will get 40.32 liters. What is the weight of CuNO3 whole twice remaining? उसका मॉलिक्यूलर वेट गिवन था, इट्स 187.5, इट्स 187.5। जीरो पॉइंट टू इंटू 187.5, from here you will get 37.5 grams. What is the weight of Cu formed? Cu का atomic weight होता है 63.5, atomic weight of copper is 63.5. What is the weight of Cu formed? Weight of Cu would be, it's 1.8 into 63.5. From here I will get 114.3. I will get 114.3 grams. अगर मेरे को एग्जाम में पूछा कि परसेंटेज रेजिड्यू कितना रिमेनिंग रहेगा, रेजिड्यू का मतलब तुम्हारे पास सिर्फ कॉपर नहीं लेना है, कॉपर के साथ साथ CuNO3 होल ट्वाइस भी लेना है आपको। अभी सिर्फ और सिर्फ कॉपर नहीं लेके मेरे को CuNO3 होल ट्वाइस भी लेना है, बिकॉज दे बोथ आर द सॉलिड सब्सटेंस। ये भी सॉलिड सब्सटेंस है और ये भी सॉलिड सब्सटेंस है। तो अगर मेरे को परसेंटेज वेट निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा? वेट ऑफ कॉपर प्लस वेट ऑफ CuNO3 होल ट्वाइस डिवाइडेड बाय W टोटल इंटू 100। बताओ कितना आएगा?
बच्चे परसेंटेज वेदांत, परसेंटेज फाइंड आउट करना है यार अपने को। डब्ल्यू टोटल मतलब इनिशियली कितना वेट था, वेट हमेशा कांस्टेंट रहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो डब्ल्यू टोटल इज आल्सो गिवन। वेट ऑफ कॉपर और वेट ऑफ CuNO3 होल्ड ट्वाइस इज आल्सो गिवन। कितना आएगा परसेंटेज? इट्स 40.4। व्हाट अबाउट द अदर्स? वेट ऑफ कॉपर इज गिवन। वेट ऑफ कॉपर कितना है? इट्स 114.3 प्लस वेट ऑफ CuNO3 होल ट्वाइस, it's 37.5 divided by W total. W total is 375 into 100. इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट। किसी और ने आंसर फाइंड आउट नहीं किया क्या? एक्सेप्ट वेदांत, किसी और ने आंसर फाइंड आउट नहीं किया? हेलो, एम आई ऑडिबल? किसी और का आंसर नहीं आया क्या इससे? ओके काशवी, रुचिर, ओके। तो रफली यू विल गेट 40.4%, 48% आएगा आई थिंक। एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द परसेंटेज वेट लॉस, तो वेट लॉस कितना होगा? What will be the percentage weight loss? अगर रेजिड्यू इतना रिमेनिंग है तो वेट लॉस कितना होगा? हेलो, मेरा वॉइस लैग कर रहा है। तो वेट लॉस के लिए क्या कर सकते हैं? टोटल 100% है, उसमें से रेजिड्यू को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यू विल गेट द वेट लॉस। और वेट लॉस को तुम ऐसे भी लिख सकते हो बच्चे, रेजिड्यू मतलब सारे जितने भी सॉलिड सब्सटेंस लिखे हैं सबका वेट लिखना है अपने को। रेजिड्यू का मतलब क्या है? जितने भी सॉलिड सब्सटेंस है उन सबका वेट लिखना है अपने को। तो कॉपर भी सॉलिड था और CuNO3 होल ट्वाइस भी सॉलिड था, तो रेजिड्यू में दोनों को कंसिडर करूंगा। और वही अगर वेट लॉस है तो वेट लॉस में वेट लॉस गैसेस के कारण होता है, तो यहाँ पे मैं वेट ऑफ O2 भी लिखूंगा प्लस वेट ऑफ NO2 भी लिखूंगा। तो वेट ऑफ O2 डिवाइड बाय वेट ऑफ NO2 डिवाइड बाय W टोटल इनटू 100। तुम इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। O2 का वेट फाइंड आउट करो, NO2 का वेट फाइंड आउट करो, W टोटल फाइंड आउट करो, देन यू कैन फाइंड आउट द परसेंटेज वेट लॉस, जो भी कन्वीनियंट लगे। ठीक है।
कर सकते हो ना एग्जाम में इस टाइप की प्रॉब्लम, सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, बट अगर प्रोडक्ट है तो यील्ड से मल्टीप्लाई, अगर रिएक्टेंट है तो तुमको 1 - यील्ड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, यस नो। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना, सिली मिस्टेक कर सकते हो। Weight of CaCO3 would be required to get 132 gram of CO2 as a product. You are getting weight of CO2 132 ग्राम तुमको मिल रहा है, बट इस रिएक्शन का जो यील्ड है वो 80% ही है। अगर रिएक्शन 80% कंप्लीट हो रहा है ना, देन यू आर गेटिंग वेट ऑफ CO2 as 132 gram. We want to find out the what will be the initial weight of CaCO3 would be required. What is the initial weight of CaCO3 would be required to get the CO2 132 gram with the yield of 80%. करो इसको सॉल्व करो।
Am I audible? Okay, we will assume क्या इसका आंसर क्या है? ठीक है, let's solve by method 1. If we assume the weight of CaCO3 required would be x ग्राम, तो मोल्स कितने होंगे? मॉलिक्यूलर वेट CaCO3 का है 100 ग्राम. तो what will be the moles of CaCO3 in terms of x? CaCO3 के मोल्स कितने होंगे? 100x? Seriously? अगर मोल्स ऑफ CaCO3 x by 100 है तो मोल्स ऑफ CO2 कितना होगा? मोल्स ऑफ CO2 इन टर्म्स ऑफ x कितना होगा? हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? मोल्स ऑफ CO2 भी कितना होगा? स्टोइचियोमेट्री ऑफ CO2 अपॉन स्टोइचियोमेट्री ऑफ CaCO3 इनटू x डिवाइडेड बाय 100. ये तब होता जब रिएक्शन 100% कंप्लीट होता, बट राइट नाउ रिएक्शन सिर्फ 80% ही कंप्लीट हो रहा है. यू कैन टेक 80% ऑफ दिस. यस, यस, नो? और एक्चुअल में तो x के टर्म्स में ये वेट आना चाहिए था, ये मोल्स आने चाहिए थे, बट एक्चुअल में मोल्स ऑफ CO2 कितना है? 3 मोल्स है. तो तुम इसको क्या कर सकते हो? तुम इसको इक्वेट कर सकते हो. यस, इसको क्या कर सकते हो? इसको इक्वेट कर सकते हो किसके? 3 मोल्स. तो फ्रॉम हियर यू विल गेट 300 into 100 upon 8. From here you will get x is equals to 375 gram. तो जब भी प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन गिवन हो ना, तो ऑलवेज रिएक्टेंट को x मान लो, उसके करस्पॉन्डिंग x में ही सॉल्व कर लो सारा. क्या ये पार्ट सबको क्लियर है? यस, नो? तो ये तुम लोगों ने किया क्यों नहीं सॉल्व यार? इजी है. हेलो, क्या ये वाला सेक्शन इजी है? ओके, नाउ लेट्स सी दिस रिएक्ट. इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मेथड 1 एंड मेथड 2. पहले मेथड 1 से ही सॉल्व करते हैं. लेट्स से इनिशियली ये सीक्वेंशियल रिएक्शन है. अगर लेट्स से अगर इनिशियली मोल्स ऑफ ए जो है वो 3 है, तो मोल्स ऑफ बी कितने होंगे? 100% के. मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3, तो मोल्स ऑफ बी कितना होगा अगर रिएक्शन 100% कंप्लीट हो रहा है? देन हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? तो तुम आंसर क्यों नहीं कर रहे हो यार?
तो मोल्स ऑफ बी कितने होंगे? मोल्स ऑफ बी को कहना है सिंपली रिटर्न एज स्टोइचियोमेट्री ऑफ बी अपॉन स्टोइचियोमेट्री ऑफ ए इनटू मोल्स ऑफ ए। बट एक्चुअल में इस रिएक्शन का यील्ड 40% दे के रखा है। अगर यील्ड 40% दे के रखा है इट मींस बी कितना बनेगा? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इसका 40% बनेगा? यस। इसका मतलब सी कितना बनेगा? अगर 2 टाइम्स ऑफ ए इट विल गिव सी है, तो अगर 100% कंप्लीट होता तो सी कितना बनता? अगर सिर्फ 100% कंप्लीट है तो सी कितना बनेगा? अगर 100% होता तो सी बनता तुम्हारे पास, सी कितना बनता? स्टोइचियोमेट्री ऑफ सी अपॉन स्टोइचियोमेट्री ऑफ ए इनटू मोल्स ऑफ सी। बट राइट नाउ yield is 40%, so you can take the 40% of this. Yes. ए कितना रिमेनिंग रहेगा? ए कितना रिमेनिंग रहेगा? हेलो। हेलो। मोल्स ऑफ ए कितना रिमेनिंग रहेगा? इनिशियली 3 मोल्स है, 40% यील्ड है। और इसको यू कैन सिंपली रिटर्न एज 1 - 40/100। क्या ये स्टेप सबको क्लियर? मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ बी, मोल्स ऑफ सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोल्स ऑफ बी जो गिवन है वो एक्चुअल में इतना है, 3/2 × 3, 3/2 × 3 × 40/100। मोल्स ऑफ डी कितना फॉर्म होगा? मोल्स ऑफ डी कितने टाइम्स होगा मोल्स ऑफ बी के? मोल्स ऑफ डी कितने टाइम्स होगा मोल्स ऑफ बी के? मोल्स ऑफ डी कितने टाइम्स होगा? 2 टाइम्स होगा सिद्धांत, 4 टाइम्स कैसे होगा यार? मोल्स ऑफ डी क्या होगा? स्टोइचियोमेट्री ऑफ डी अपॉन स्टोइचियोमेट्री ऑफ ए इनटू मोल्स ऑफ ए। ये तो तब होता है जब रिएक्शन 100% कंप्लीट होता। रिएक्शन अभी 100% कंप्लीट नहीं है। सेकेंड रिएक्शन का जो यील्ड देख के रखा है वो 70% है। तो बताओ क्या लिखूंगा मैं? So we will take 70% of that. Yes. Yes. No. और बी के लिए व्हाट विल यू डू? बी के लिए किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं? इजी है ये वाला सेक्शन।
क्या ये पोर्शन इजी है? अब एक और इसका एक शॉर्ट मेथड भी है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सी जो फॉर्म होगा वो सिर्फ और सिर्फ इसी यील्ड पे डिपेंड करेगा? यस, यस, नो? प्रोडक्ट जो सी होगा वो यील्ड पे डिपेंड करेगा, यस। बट जो प्रोडक्ट जो डी होगा, बट जो डी फॉर्म हो रहा है, तो वो एक्चुअल में 70% वाली यील्ड पे भी डिपेंड करेगा और 40% वाली यील्ड पे भी डिपेंड करेगा, यस। क्योंकि डी किससे बन रहा है? बी से। और बी किससे बन रहा है? ए से। तो एक्चुअल में क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि डी जो होगा वो दोनों यील्ड पे डिपेंड करेगा, यस। इसका एक सिंपल ट्रिक भी है। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट्स से ये है, तुम अज्यूम कर लो कि दोनों रिएक्शन 100% है। अगर दोनों रिएक्शन 100% होती तो मोल्स ऑफ बी, सॉरी, अगर दोनों रिएक्शन 100% होती तो मोल्स ऑफ सी कितना बनता, बताओ? क्या मोल्स ऑफ सी ये बनता? मोल्स ऑफ डी कितना बनता? पहले मैं 100% पे लिख लेता हूँ। अगर ये 3 है तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा 3/2 × 3। ये बनेगा 1/2 × 3। अगर ये 3/2 × 3 है तो ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ 3/2। यस। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? 100% पे? यस, नो? ओके, बट एक्चुअल में आप देख अब क्या हो रहा है। सी बनना कितना चाहिए था? 3/2, बट सी का यील्ड, सी क्या है? प्रोडक्ट है, और फर्स्ट का प्रोडक्ट है। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली 40/100 लिख सकता हूँ? यस, नो? और वैसे अगर मैं डी की बात करूं तो डी कितना है? डी है 2 × 3/2 × 3। बट डी जो है दोनों यील्ड पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या इसको मैं अगर जल्दी सॉल्व करने के लिए, क्या इसको मैं 40/100 इंटू 70/100 लिख सकता हूँ? यस, नो? एंड अगर मुझे मोल्स ऑफ ए फाइंड आउट करना है, तो ए के 3 मोल्स है, तो कितना रिमेनिंग रहेगा ए? तो उसके लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूं उसको? तो उसके लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 60% से। तो उसको मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ? 1 - 40/100। मतलब आई वुड सजेस्ट कि पहले तुम सब लोग जो है 100 के करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट कर लो। उसके बाद अगर प्रोडक्ट है तो उसको यील्ड से मल्टीप्लाई कर लो। रिएक्टेंट है तो उसको 1 - यील्ड से मल्टीप्लाई कर लो। यस, क्लियर? अब बी के लिए थोड़ा ध्यान से सोचना पड़ेगा। फर्स्ट रिएक्शन में ये प्रोडक्ट है, बट सेकेंड रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है। फर्स्ट रिएक्शन में ये प्रोडक्ट है, बट सेकेंड रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है। तो बताओ इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये है बी के मोल्स 3/2 × 3। अगर फर्स्ट का प्रोडक्ट है तो किससे मल्टीप्लाई करूं? अगर फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट है तो किससे मल्टीप्लाई करना हो? 40
और सेकेंड रिएक्शन में वो रिएक्टेंट है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा? यस, क्या ये पोर्शन सबको क्लियर? सिंपल सी चीज है, अगर प्रोडक्ट है तो यील्ड से मल्टीप्लाई, अगर रिएक्टेंट है तो वन माइनस यील्ड से मल्टीप्लाई। अगर कोई सब्सटेंस ऐसा है जो किसी में प्रोडक्ट की तरह एक्ट कर रहा है और किसी में रिएक्टेंट की तरह एक्ट कर रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग आंसर लिख सकते हैं। ओके, आगे बढ़े। नाउ लेट्स, नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारे पास परसेंटेज प्योरिटी। CaCO3 solid, it will give CaO solid plus CO2 gas. You have the 400 gram of CaCO3 sample और परसेंटेज प्योरिटी इज गिवन 70%। इसका मतलब CaCO3 सैंपल जो है वो 400 ग्राम है, उसमें से जो प्योर CaCO3 है ना, जो प्योर है CaCO3 वो उसका 70% ही है। तो अगर कभी भी सैंपल देख के रखा तो सैंपल में कुछ इम्प्योरिटीज भी हो सकती है। लेट्स से CaCO3 में लेट्स से सिलिका की इम्प्योरिटीज हो सकती है, कुछ और भी डिफरेंट सब्सटेंस की इम्प्योरिटीज हो सकती है। वी वांट टू फाइंड आउट, CaCO3 को हीट करोगे ना, जब तुम प्योर CaCO3 को हीट करोगे, नॉट सैंपल, प्योर CaCO3 को हीट करोगे तो यू विल गेट CO2 गैस एंड CaO। वी वांट टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ CO2 एट NP। तो एक्चुअल में क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि वेट ऑफ CaCO3 प्योर is equals to weight of sample into percentage purity upon 100। यस, मतलब 400 टोटल जो है वो CaCO3 का वेट नहीं है, वो एक्चुअल में सैंपल का वेट है। उसमें से जो CaCO3 प्योर होगा ना वो उसका 70% ही होगा, एंड उससे जो वेट आएगा ना, उससे जो CaCO3 का वेट आएगा वहां से CO2 ऑब्टेन होगा अपने। क्या ये वाला सेक्शन सबको क्लियर? यस, नो? तो यहाँ से वेट ऑफ CaCO3 जो प्योर आएगा ना वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इज द 400 का 70/100। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट 280 ग्राम ऑफ CaCO3 प्योर। डन? यस, नो? तो 280 ग्राम क्या आ जाएगा, CaCO3 जो प्योर है उसका 280 ग्राम आ जाएगा। नाउ यू हैव द 280 ग्राम ऑफ CaCO3। ओके ना, चलो अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, तुम्हारे पास 280 है। नाउ यू हैव द 280 ग्राम ऑफ CaCO3। व्हाट विल बी द मोल्स ऑफ CaCO3? 2.8 मोल्स। अगर ये 2.8 मोल्स है तो मोल्स ऑफ CO2 कितना होगा? मोल्स ऑफ CO2 कितना होगा? Stoichiometry of CO2 divided by stoichiometry of CaCO3 into moles of CO2।
तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना होगा NT? 2.8 इंटू 22.4, यस 62.7। कुछ भी नया चीज नहीं है। अगर लेट से मेरे पास टोटल 400 ग्राम है और मैंने बोला होता कि तुम्हारे पास 75% प्योरिटी है, तो वेट ऑफ CaCO3 कितना आता है? अगर मैंने कभी भी ऐसा बोला होता कि वेट ऑफ CaCO3 400 ग्राम है, उसका 75% जो है वो प्योरिटी है, तो वेट ऑफ CaCO3 कितना आता? 300 ग्राम। तो 3 मोल्स आते। फिर CO2 के भी 3 मोल्स आते, उसके करस्पॉन्डिंग CO2 का वॉल्यूम भी यू कैन ऑब्टेन। यस, यस, नो। ओके, now you have to solve this problem. If you heat CuNO3 whole twice, you will get Cu plus 2 times of NO2 plus O2. Volume of O2 is given, it's 67.2 liter at NTP. परसेंटेज प्योरिटी दे के रखा है CuCO3 सैंपल का 80%। यू वांट टू फाइंड आउट द, बट ये जो वॉल्यूम NO2 का मिलेगा ना, ये प्योर CuNO3 होल ट्वाइस में, बट वी वांट टू फाइंड आउट द वेट ऑफ CuNO3 होल ट्वाइस सैंपल का। सैंपल का कितना वेट होगा? इसका मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, इट्स 186.5। मुझे सैंपल का वेट चाहिए, प्योर का वेट नहीं चाहिए। ये फॉर्मूला भी तुम्हारे पास है। हाँ। 225। नो, बच्चे सैंपल का वेट फाइंड आउट करना है। यू वांट टू फाइंड आउट द ये यहाँ पे जो है इसका वेट फाइंड आउट करना। NO2 से तुमको इसका वेट मिलेगा। तो देखो कि 80% लेना है, 80/100 करना है, 100/80 करना है।
नहीं, ये दोनों आंसर भी गलत है। मैं तुम लोग से प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, तुमको समझ में तो सब आता है। सब कुछ गिवन दिया है यार। तुम लोग मॉल में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो क्या? इजी नहीं लग रहा क्या तुमको ये? यस नो? हेलो? हेलो, एम आई ऑडिबल? कंफ्यूजन क्या है? मतलब सिंपल सा मोल के अंदर सिंपल फॉर्मूले दिए हैं। ज्यादा फॉर्मूले भी नहीं है यार, 3 फॉर्मूले यूज कर रहा हूँ मैं मोल्स के। उसके बाद कन्वर्जन बता के रखा है। वो कन्वर्जन भी तुम कर नहीं पा रहे हो। सिर्फ 3 फॉर्मूले यार मोल कंसेप्ट के अंदर। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na, और वॉल्यूम ऑफ एनटीपी एटम 22.4 लीटर। दैट्स इट, खत्म। नो, गलत है ये भी आंसर। यार तुम लोग नोट्स रिवाइज करो यार, बहुत बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट। और नहीं समझ में आ रहा तो यार चीजें बताओ कि सर ये वाला पोर्शन नहीं समझ में आ रहा है, ये वापस रिवाइज करवाओ। बहुत इनएक्टिव हो यार तुम लोग। मोल्स ऑफ NO2 कितने आएंगे? मोल्स ऑफ NO2 कितने आएंगे? तो तुम मेरे को बताओ, मोल्स ऑफ कितना है? मोल्स ऑफ CuNO3 होल ट्वाइस प्योर कितना फॉर्म होगा? ते होऊन जाईल. डिटर्मिनिस्टिक काय करतो, कॅश करून ठेवतो रेट्स परफॉर्मन्स साठी. आणि हेलो, नाउ एम आई ऑडिबल? मोल्स ऑफ CuNO3 होल ट्वाइस प्योर कितना फॉर्म होगा? Stoichiometry of CuNO3 whole twice divided by stoichiometry of NO2 into moles of NO2, 3/2 moles। अगर इसके मोल्स 3/2 है तो वेट कितना होगा?
मोल्स अगर 3/2 है तो वेट कितना होगा? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो। तो वेट कितना होगा रुचि? 125 कैसे आएगा यार? 3/2 इंटू 187.5, 281.3 ग्राम। तुम लोग मतलब कैलकुलेशन तो कर रहे हो, तुमको समझ में सब आ रहा है, बट पता नहीं तुम आंसर ही नहीं देते। अभी सब कुछ चीजें तुम ही बता रहे हो। वेट प्योर का अपने को पता है, वेट सैंपल का फाइंड आउट करना है। प्योरिटी तुमको दे के रखा है कितना? 80%। मेरा वॉइस अभी भी क्रैक कर रहा है क्या? अभी ठीक है मेरा वॉइस? तो वेट सैंपल का कितना हो जाएगा? प्योरिटी तुमको दे के रखा है कितना? प्योर सैंपल का तुमने वेट फाइंड आउट कर लिया और प्योरिटी तुमको 80% दिया है। यू कैन टेक 80% ऑफ दैट। वेट सैंपल का आ जाएगा 281.3 इंटू 100 अपॉन 8। इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट। तो फिर अब तुम आंसर क्या बोल रहे हो यार? मतलब अभी तक तुमसे आंसर सॉल्व हो नहीं रहा है। 351.60। डन। हेलो। पहले तुम मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में तुमको प्रॉब्लम क्या हुआ है? तुमसे सॉल्व क्यों नहीं हुआ? हेलो, एम आई ऑडिबल? आई एम एंडिंग द मीटिंग, ठीक है?